नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही हूबहू प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य था। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था या क्या है? तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण है कोयना बांध। ऑप्शन नंबर डी सही है। कोयना बांध का निर्माण, कोयना बांध का निर्माण के कारण महाराष्ट्र में भूकंप आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? तो दोस्तों बहुत बार आया है, लेकिन ये भयंकर भूकंप है जो कि 1934 में आया था। 1934 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हिंसा। हिंसा जो है कि मानव के द्वारा होता है, और जो मानव के द्वारा हुआ हो उसे प्राकृतिक नहीं कहा जाता है। प्राकृतिक कहा जाता है उसे जो स्वयं हो, यानी भगवान के द्वारा हो। प्राकृतिक में जो घटना घटे उसे आपदा प्रबंध प्राकृतिक कहते हैं। तो बाढ़ जो है ये प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है, सुखाड़ प्राकृतिक है, लेकिन ये हिंसा जो है ये मानव के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर प्रश्न वही पूछा गया है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आतंकवाद। आतंकवाद जो है कि मानव के द्वारा होता है, और यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आना सुनामी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप है प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वायुमंडल, वायुमंडलीय थे। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो रिएक्टर स्केल से। ऑप्शन नंबर सी सही है। रिएक्टर स्केल से भूकंप को मापा जाता है। रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर स्केल से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उत्तरी बिहार। प्रश्न है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर सी सही है। गोविंद सागर। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे के बचाव से एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रह करना। वर्षा जल संग्रह करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि वर्षा का जो पानी पड़ता है उसे संग्रह करना, एक जगह जमा करना। अगला प्रश्न देखिए, भाखड़ा नांगल बांध
किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की भीषणका वाली कौन नदी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। सुखाड़ सुखा किस प्रकार की आपदा है? सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राकृतिक आपदा है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशुओं को, भवनों को या उपयुक्त सभी को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी को। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्र तट से ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, समुद्र तट से ऊंचाई पर। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप। भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। आग लगाना ये मानवीय आपदा है। बम विस्फोट करना ये भी मानवीय है। रासायनिक दुर्घटना ये भी मानवीय है, लेकिन भूकंप जो है प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? अनुचित है, अनुचित, यानी कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलानों पर मकान नहीं बनाना चाहिए, वह अनुचित है। क्योंकि भूस्खलन वह होता है जो धीरे धीरे ढह जाता है और अचानक से गिर जाते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बाढ़ के लिए या बाढ़ नियंत्रण के लिए रिंग बांध उपयोगी होता है। प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी, इनमें सभी। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, आयताकार, आयताकार होना चाहिए। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा फाइनल में बार बार पूछे गए सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव था। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।